नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, यह अंधविश्वास नहीं है, समझने की आवश्यकता है। प्रेडिक्शन कभी किसी का मैच नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि आप कुछ बोलते हैं, कोई दूसरे ज्योतिषी कुछ और कहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में है। आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए। हम लोगों को भगवान ने अलग अलग दिमाग दिया है, ग्रहों के अनुरूप। हर किसी की अलग कार्यशैली दी है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, सबका पास दिमाग तो एक ही जैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, पर सबकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं। टॉप 5 अलग होते हैं, टॉप 10 अलग होते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे जो MBA करके निकलते हैं और वो सब के सब MBA करके 3 साल की डिग्री लेकर के बाहर आते हैं, बट ज्ञान में फ़र्क होता है, शोध करने की क्षमता में फ़र्क होता है, बिजनेस वर्क करने की जो डिसीजन होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने सबको अलग विचार दिए हैं। आपके अनुभव के आधार पर आपका ज्ञान बढ़ता है। कहते हैं ना, जितना अनुभव आता है उतनी ही ज्ञान की प्रवृत्ति और उसकी गहराई और बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी है, सभी विद्याओं में है। अब कोई किसी को MBA करा देगा तो कोई MCA करा देगा, वो उनके ज्ञान पर डिपेंड करता है। बट अब आप ये बोलें कि ज्योतिष शास्त्र में कमी है, तो इसको तो मैं नहीं मानूंगा। मेरी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है तो मैं गलत हूँ, विद्या गलत नहीं हो सकती। आप बोलें कि मैथ का जो हल है, जो सॉल्व है, कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पाई तो मैथ ही गलत है, तो ये थोड़ी हो सकता है। आपसे हो नहीं पाई क्योंकि कैलकुलेशन करने नहीं आई, पर उसका आंसर तो था, दूसरा व्यक्ति उसको कर देता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमें समझनी चाहिए। और बाकी तो हमारा ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म है, ये व्यापक है, पूरे विश्व व्यापक प्लेटफॉर्म है और इसका आप आनंद लेते हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग हमारी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपसे धनु राशि की। आखिर धनु के दर्शकों के लिए क्या गोचर रहेगा। तो जितने भी दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो पहले 2 दिन रहेंगे, यानी कि 24 और 25 तारीख, इसमें विशेष रूप से आपके भाग्य स्थान पर जो गोचर होगा, ये अष्टम भाव पर आपका गोचर होगा चंद्रमा का। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। हेल्थ डिजीज़ परेशान करेंगे, गले से, छाती से, कफ विकार, ऐसी स्थिति परेशान करेगी। इसलिए ठंडी चीज़ें ना खाएं, आप अवॉइड करें। जिनको गंभीर रूप से कोई बीमारी चल रही है तो उनको आंशिक रूप से करीब 15-20% का जो लाभ है वो यहाँ पर दिखाई देता है। गोचर प्रभाव बदलेगा। दिनांक 26 और 27 तारीख में एक बार फिर ग्रह गति आपके लिए पॉजिटिव होगी। भाग्य के घर में चले जाएंगे स्वयं, और लग्नेश जो आपके यानी कि राशि के स्वामी जो गुरु हैं, उनके मित्र हैं चंद्रमा। ऐसी स्थिति में जब इनका गोचर आपके भाग्य के घर में होगा तो ये जो 26 और 27 तारीख 2 दिन रहेंगे, इसमें भाग्य के अनुरूप आपके काम बनेंगे, पिता से सहयोग मिलेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो सगे संबंधी हैं उनका सहयोग मिलेगा। किसी के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट चल रही थी तो वो ठीक होगी। और इसके साथ ही जो 9th हाउस होता है उसमें आपके धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। विद्या सुख आपको प्राप्त होगा। जॉब को लेकर कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है। और धन लाभ को लेकर के तो कोई ऐसे संकट वाली सिचुएशन नहीं दिखाई देती, क्योंकि धन के घर में गुरु बैठे हैं और शनि साथ में है। तो इन दोनों की जो जुगलबंदी बनी हुई है, इससे आपको आर्थिक रूप से सहयोग मिलता रहेगा। मतलब मैनेजमेंट वाली सिचुएशन रहेगी, कुछ कमी भी आएगी तो वो पूरी हो जाएगी। मित्रों, अब आगे क्या होगा, यानी कि 28 और 29 तारीख में जैसे ही कर्म भाव पर गोचर करेंगे चंद्र महाराज, और वो भी रोगेश होकर के, तो आपको यहाँ पर पैरों से संबंधित कोई जो समस्या है वो दुखी कर सकती है। और यदि कोई रक्त विकार आपको चल रहा है या स्त्री जनित जो रोग होते हैं यहाँ पर बढ़ सकते हैं। परंतु कर्म की गति को मजबूत करने वाले रहेंगे। जितने भी लोग बेल्ट की नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं,
और क्योंकि वो जो समय रहेगा 28-29 का, ये होली वाला रहेगा, तो बहुत सारे लोगों की छुट्टियां भी होंगी और कुछ ऑन ड्यूटी भी होंगे। तो जो लोग ऑन ड्यूटी हैं उनके लिए अच्छा है, उनको किसी प्रकार का कोई तनाव यहाँ नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट आप हंसमुख रहेंगे, मिलनसार स्वभाव आपका देखने को मिलेगा, तो इस समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। और जो अंतिम दिन रहेंगे दिनांक 30 और 31 तारीख में, इसमें लाभ स्थान पर चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अष्टमेश रोगेश लाभ में जाएंगे। तो फिर वही मैं कहना चाहूँगा, पिंडलियों में पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, परंतु लाभ के दृष्टिकोण से जो अंतिम 2 दिन हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर रह करके चंद्र आपके बुद्धि के घर को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, और जो ग्रह गोचर है आपके लिए पॉजिटिव दिशा में वर्क करना भी शुरू कर देगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोई तनाव वाली बात ऐसी नहीं है। अपना मन लगा के मेहनत करिए, काम करिए, ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और विशेष रूप से जो 26, 27, 28 और 29, ये जो 4 दिन हैं आपके लिए ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। आइए इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे चर्चा करते हैं नेक्स्ट राशि, वो रहेगी मकर। तो जितने भी दर्शक मकर के इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए नीच भंग राजयोग, शश नाम का राजयोग और फर्स्ट 2 डेज में एक गज केसरी राजयोग भी बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट 2 डेज आपके काफ़ी अच्छे निकलेंगे। 24 और 25 तारीख में आपका उन्नतिवर्धक समय रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा का रहना पहले 2 दिनों में ये कहीं ना कहीं विवाह सुख को अच्छा कर देता है। काम वासना का सुख अच्छा मिलता है, प्राप्त होता है, संबंध अच्छे होते हैं, पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव चल रहे हैं वो दूर करने के लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकते हैं, साझेदार से आपको लाभ मिलेगा, पार्टनर में आप व्यापार करते हैं वो अच्छा रहेगा, वाद विवाद जो है उससे दूरी होगी, मुकदमे कलह से एक दूरी बनने का योग बनेगा। इसके अलावा दैनिक आय आपकी बढ़ेंगी। यदि आप व्यापारिक यात्राएं ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी सुख में रहेंगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट 2 डेज हैं उसमें आपको तीनों राजयोग का जो फल है वो यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। इसके बाद घटनाक्रम बदलेंगे और जो आगे के दिन रहेंगे अर्थात 26 और 27, इसमें आपको ध्यान रखना, और विशेष रूप से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, या फिर लव लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इन 2 दिनों में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी। बाकी फाइनेंस को लेके तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। पेट से संबंधित विकार बढ़ सकते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु का जो अंगारक दोष है वो आपके पंचम भाव पर बना हुआ है, और इस 24 से लेकर और 31 मार्च के बीच में ही यह दोष प्रभावी रूप में ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं वक्र स्थिति में और मंगल आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों नज़दीक आ रहे हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे के नज़दीक आना ये कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति को बना देता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना मित्रों। इसके बाद जो परिस्थितियां हैं 28 और 29 तारीख में एक बार पुनः बदलेंगी, और यहाँ पर भाग्य उन्नति के जो अवसर हैं वो आपको मिलेंगे। अकस्मात भाग्य के रूप में कोई बड़ा एग्रीमेंट, कोई बड़ी डील, कोई व्यापार, कोई नौकरी, ऐसी सब परिस्थितियां आपके लिए पॉजिटिव मैनर में बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समय फेवरेबल है, और पिता के सहयोग से काम बनेंगे। भाग्य के घर में रह कर के, त्रिकोण में रह कर के यात्राओं से लाभ मिलता है। परिवार का जो माहौल है वो खुशहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अंतिम दिन रहेंगे उसमें विशेष रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में जो स्थिति है वो एक मजबूत बनती हुई नज़र आ रही है। आपको आपके लव पार्टनर का, व्यापारिक पार्टनर का जो सहयोग है वो प्राप्त होगा, और जो कार्यों में विघ्न चल रहा था वो कुछ हद तक यहाँ पर दूर होगा। कर्म की गति मजबूत होगी, मेहनती और कुशलता के साथ में आप यहाँ काम करेंगे। विशेष रूप से आपकी प्रतिष्ठा, पद उन्नति, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये आखिरी के 2 दिन में 30 और 31 तारीख में हो सकता है। ऐसा एक योग दिखाई देता है। बात करना चाहूँगा कुंभ राशि की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा कुंभ के दर्शकों, इसमें विशेष रूप से आपको सबसे पहली बात कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन इस 24 से और 31 मार्च के बीच में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि माता के साथ आपका कुछ तनाव होता हुआ है सप्ताह में नज़र आ रहा है, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें। मीन्स छोटी छोटी बातों पे इरिटेट ना हो।
और वाहन इत्यादि से संबंधित कोई भी चीज़ आपको ये 24 से 31 तारीख के दौरान नहीं खरीदनी चाहिए। आइए अब करते हैं पूरा का पूरा एक डिटेल कैलकुलेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 24 और 25 ये जो 2 दिन हैं, इसमें रोग स्थान में आपके चंद्रमा रहेंगे। तो इसलिए रोग के प्रति सचेत करना चाहता हूँ। हैंडल विद केयर, लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी अस्वस्थता, डाउन फील होना, इमोशनल एंजाइटी, तनाव, पेट से संबंधित विकार, छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाना, इस प्रकार का ग्रह गोचर दिखाई देता है। मित्रों, इसके बाद परिस्थितियां बदलेंगे। दिनांक 25 और 26 तारीख आपकी बहुत अच्छी व्यतीत होगी, जिसमें नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, निजी जीवन भी अच्छा होगा और एक स्थिरता देखने को मिलेगी, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। पर यह है कि इस पूरे सप्ताह में आपके व्यर्थ के खर्चे, अनप्लान्ड खर्चे बढ़ने का भी एक योग दिखाई देता है। व्यापारिक पार्टनर से और आपकी दैनिक आय ये आपकी बढ़ेगी, ऐसा ये सप्ताह कहता है। मित्रों, इसके बाद जो ग्रह गोचर है वो बदलेगा और दिनांक 28 और 29 तारीख यानी कि होली के पर्व पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। होली वगैरह थोड़े शांति के साथ खेलनी है। वैसे भी बीमारी का प्रकोप चल रहा है और आपके लिए पहले 2 दिन वैसे भी रोग स्थान में है चंद्रमा 24-25 को, और 28-29 को भी अष्टम भाव में रहेंगे रोग में। तो ये 4 दिन तो आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। अंतिम जो दिन रहेंगे वो आपके लिए ठीक है कंपैरेटिवली। 30 और 31 क्लोजिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, इरिटेटिंग नेचर रहेगा, ज़्यादा वर्क प्रेशर आपसे टॉलरेट नहीं होगा, परंतु फिर भी भाग्य में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्य हैं, जो रुकावटें चल रही थी, उनको दूर करने में एक मुख्य भूमिका यहाँ पर अदा होगी, और ये मुख्य भूमिका चंद्रमा के द्वारा। इसलिए कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सिचुएशन मैनेजेबल है। अब बात करते हैं आपका, जैसे मैंने बोला कि क्या कुछ नया इसमें दिखाई देता है। तो मेन चीज़ जो नई दिखाई देती है वो ये है कि जो कुंभ लगन में केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का बनता है, वो आपके धन के घर में बना हुआ है, पर वहाँ उच्च के हैं शुक्र। तो ऐसी स्थिति में धन लाभ के लिए ये जो वीक है वो काफ़ी बेटर रहेगा। बात करता हूँ मीन राशि की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे मीन के सुन रहे हैं, आपसे यही कह सकता हूँ कि ग्रह गोचर आपके लिए फर्स्ट 2 डेज निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो आपकी राशि में ही शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, जो आपके बल को बढ़ा रहे हैं, जो कि स्थान बली हैं, एक प्रकार से उच्च के हैं, मजबूत स्थिति में हैं। परंतु रोग के लिए ये शुक्र उच्च के अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ये उच्च के रोग भी दे देते हैं, ये भी एक बिल्कुल सच्चाई है। पर जो पहले 2 दिन की स्थिति है उसमें उच्च पद प्रतिष्ठा, कंसंट्रेशन, आपका यश, आपका प्रबंधन कला का बढ़ना, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ आना, संतान का सुख मिलना, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलना, नीतिवान होना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर आपकी कुंडली में बन रही हैं। तो कह सकते हैं पहले 2 दिन अच्छे हैं, बट इस सप्ताह आपके लिए अप एंड डाउन फ्लैक्चुएशन से भरपूर रहेगा। जैसे पहले 2 दिन काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद जो 26 और 27 तारीख रहेगी, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, संयम बरतना होगा, क्योंकि 6ठे भाव में रोग स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में ये रोग के लिए, स्वास्थ्य पीड़ा के लिए अच्छी नहीं है। पेट से संबंधित विकार आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आंतों में प्रॉब्लम, हर्निया से संबंधित शिकायत, ऐसी चीज़ें, मतलब शरीर में कैल्शियम की, विटामिन्स की कमी होना, डाउन फील होना, इस प्रकार का योग 2 दिनों में दिखेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ 28 और 29 का ये जो पर्व है आपके लिए होली का, ये काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान सिचुएशन में रहेंगे। तो एक अच्छा खुशहाल माहौल परिवार में देखने को मिलेगा। पंचमेश चंद्रमा सप्तम में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, त्रिकोण के स्वामी होकर रहेंगे, तो आपके लिए पर्व अच्छा निकल जाएगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और अंतिम जो दिन रहेंगे इसमें आपको फिर मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मंगल राहु का अंगारक दोष आपके 3रे भाव में है, और जैसा मैंने बताया कि 24 से 31 तारीख के दौरान ये बिल्कुल नज़दीक आएंगे डिग्रिकली एक दूसरे के पास, तो ऐसे में ये ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो इसलिए अत्यधिक भरोसा किसी पे ना करें, केयरफुली वर्क करें। भाई बहन, छोटे मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आपका तनाव हो सकता है, ये ग्रह गोचर दिखाई देता है। पर लाभ के नज़रिए से बुरा नहीं है ये वीक, क्योंकि लाभ स्थान पर गुरु और शनि बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी जो गुरु हैं वो स्वयं लाभ पर बैठे हैं,
और आपकी राशि में ही उच्च के शुक्र बैठे हैं, तो जो पैसा वगैरह तो आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा गोचरीय प्रभाव, और वो प्रभाव पूरे 8 दिन का। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार। पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9211